रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। आखिर लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने कोटे के बचे हुए 4 सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने दूसरे लिस्ट, जो झारखंड के लिए दूसरी लिस्ट जारी की है, उसमें महिला शक्ति पर भरोसा जताया है। महाअष्टमी का दिन भी है, कल रामनवमी है। महाअष्टमी के दिन जिस तरह से नारी शक्ति को कांग्रेस पार्टी ने आगे किया है, और इसके बाद से जो लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि झारखंड में नारी शक्ति को जगह नहीं दी जाती है, तरजीह नहीं दी जाती है, तो इस बार का चुनाव जो होने जा रहा है झारखंड में, उसमें आप अगर देखेंगे तो आज जो कांग्रेस ने जारी किया है, गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह का नाम आया है कैंडिडेट के रूप में। अनुपमा सिंह, जो स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की बड़ी पुत्रवधू हैं और विधायक जयमंगल सिंह अनूप सिंह की पत्नी हैं, उनको धनबाद से टिकट दिया है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने 3 महिला शक्ति पर भरोसा किया है। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, सीता सोरेन को दुमका से, और जो गीता कोड़ा को सिंहभूम से। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जोबा मांझी को टिकट दिया है सिंहभूम से। यानी इस बार चुनाव मैदान में अगर आप देखेंगे तो झारखंड के इतिहास में जब से झारखंड अलग राज्य बना है, और जो मजबूत पार्टियां हैं झारखंड में, जो राजनीतिक रूप से मजबूत पार्टियां हैं, उनमें से 6 महिला शक्ति को टिकट दिया गया है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज लिस्ट जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है, उसमें गोड्डा संसदीय सीट से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया गया है। उसके बाद अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है धनबाद संसदीय सीट से, और के.एन. त्रिपाठी, जो पूर्व मंत्री रहे हैं झारखंड सरकार के, उनको चतरा सीट से टिकट दिया गया है। अब एक सीट सिर्फ रांची सीट बचा हुआ है, और रांची सीट क्यों आखिर रोक के रखा गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं इन 3 सीटों पर जो आज कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। गोड्डा संसदीय सीट का अगर आप इतिहास देखेंगे तो गोड्डा संसदीय सीट में झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 2004 में फुरकान अंसारी वहां से सांसद हुए थे, और फुरकान अंसारी के बाद से अगर आप देखें तो 2009 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, या फिर 2019 का चुनाव हो, निशिकांत दुबे पूरी तरह से डटे रहे, लगातार 3 टर्म से वहां पर सांसद हैं। दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव के बीच में चल रहा था दोनों में से किसे टिकट मिलेगी, लेकिन दीपिका पांडे सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वजह भी साफ है। वजह साफ ये है कि दीपिका पांडे सिंह खुद ब्राह्मण जाति से आती हैं, और उनका ससुराल जो है वो ओबीसी जाति से आता है। उनके ससुर अवध बिहारी सिंह काफी सक्रिय राजनेता, बड़े राजनेता के रूप में गोड्डा संसदीय क्षेत्र में, या यूं कहें संथाल परगना में भी जो है गैर आदिवासी चेहरे में उनका बड़ा नाम था और है भी। तो अब ये चीज देख करके, और प्रदीप यादव के टिकट कटने के पीछे जो जानकारी मिली, जो स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा हुई, प्रदीप यादव एक बार भाजपा के टिकट पर सांसद बने हैं, लेकिन उसके बाद वो 3 मरतबा खड़े हुए, एक बार भी वो चुनाव जीत नहीं पाए। जब भाजपा छोड़कर वो झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़े, कभी नहीं जीत पाए, तो प्रदीप यादव का टिकट कटा। अब रही बात फुरकान अंसारी, जो एक दावेदार थे, उनको लेकर के जो बातें चल रही थी, तो उसमें लगातार जिस तरह से इरफान अंसारी अल्पसंख्यक 18% वो अल्पसंख्यकों का है, उनको समर्थन मिलना चाहिए, उनको टिकट मिलना चाहिए, ये राग लगातार इरफान अंसारी अलाप रहे हैं। लेकिन पार्टी ने जो सोच समझ कर दिया है, क्योंकि निशिकांत दुबे से अगर आप देखेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या फिर जनता के बीच जा करके हो, या सदन के भीतर हो, विधानसभा में भी कई मर्तबा दीपिका पांडे सिंह लगातार निशिकांत दुबे के खिलाफ मुखर रही हैं। अब दोनों आमने सामने हैं। क्या होगा नतीजा ये तो आपको पता चलेगा 4 जून को ही। लेकिन फिलवक्त जो स्थिति बनी है, कांग्रेस पार्टी जो है सो दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा से कैंडिडेट बनाई है। अब आगे बढ़ते हैं धनबाद की ओर। धनबाद संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी ने ढुल्लू महतो को टिकट दिया है, और ढुल्लू महतो को टिकट देने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, धनबाद में ऐसे भी तपिश बहुत ज़्यादा रहती है, ज़मीन के भीतर भी आग लगी हुई है धनबाद संसदीय सीट में। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के भीतर भी आग लगी हुई है,
और उसको मनाने के लिए लगातार संगठन के द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता उसमें लगे हुए हैं। डुल्लू महतो भी खुद सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनको जो है सांत्वना दे रहे हैं, धनबाद के विकास का वायदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वो इस तरह की बातें ट्वीट कर रहे हैं। और अब वहां से कांग्रेस पार्टी ने अनुपमा सिंह को टिकट दिया है। अनुपमा सिंह पहली मर्तबा राजनीति में कदम रख रही हैं। धनबाद संसदीय सीट से वो चुनाव लड़ने को लेकर राजनीतिक परिवार से आती हैं और बड़े राजनीतिक परिवार से आती है। झारखंड में उनके ससुर राजेंद्र प्रसाद सिंह बड़े कद के नेता झारखंड में थे, ऊर्जा मंत्री रह चुके थे, संसदीय कार्य मंत्री रह चुके थे, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे, एकीकृत बिहार के समय भी ऊर्जा मंत्री रह चुके थे। 5-6 टर्म वो विधायक रहे थे बेरमो विधानसभा क्षेत्र से। उनके निधन के बाद उनके पुत्र जयमंगल सिंह अनूप जो उर्फ अनूप सिंह जो हैं वो विधायक हैं बेरमो विधानसभा क्षेत्र से। अब जो बातें चल रही थी धनबाद में, जो चीजें चल रही थी उसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनुपमा सिंह को उतारने के बाद क्या समीकरण बनेगा। अब सरजू राय का रुख क्या होगा, सबके ध्यान इसी पर अटके हुए हैं। मेरे पास जो जानकारी है, जैसा कि मेरी बात हुई थी सरजू राय से, उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत कैंडिडेट देगी, मजबूत प्रत्याशी देगी तो वो उसका समर्थन करेंगे। और इशारे में ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अनुपमा सिंह को टिकट मिलता है तो वो समर्थन देने पर विचार करेंगे। जाहिर है कि सरजू राय का भी समर्थन वहां उनको मिल सकता है। दूसरी ओर जो भाजपा के पूर्व सांसद हैं गिरिडीह से रविंदर पांडे और राजेंद्र प्रसाद सिंह का, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह का मधुर संबंध था। भले ही वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन पारिवारिक संबंध बहुत गहरा है उन लोगों का। और रविंदर पांडे का भी समर्थन जो है, वो जानकारी जो आ रही है वो अनूप सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है, अनुपमा सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। यानी धनबाद में भी अब जो है सो अगर आप देखेंगे तो धनबाद में भी मुकाबला जबरदस्त होने की गुंजाइश अब दिख रही है। लेकिन बात करते हैं चतरा की, जहां से कांग्रेस पार्टी ने के एन त्रिपाठी को टिकट दिया है। के एन त्रिपाठी डाल्टनगंज से विधायक थे, एक मर्तबा विधायक चुने गए थे डाल्टनगंज से, और उसके बाद से लगातार वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत नहीं पा रहे हैं। तो चतरा संसदीय सीट में के एन त्रिपाठी को लाने के बाद जो समीकरण बन रहे हैं वो अगर आप देखेंगे तो भाजपा ने यहां से कालीचरण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। अपने सिटिंग एमपी सुनील कुमार सिंह के टिकट को काटकर कालीचरण को इस बार मौका दिया है, कालीचरण सिंह को मौका दिया है। कालीचरण सिंह झारखंड विकास मोर्चा में थे, झारखंड विकास मोर्चा से भाजपा में आए थे, और जो डिमांड हो रही थी चतरा संसदीय सीट में कि वहां से किसी लोकल को टिकट दिया जाए, और इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने कालीचरण सिंह को वहां पर प्रत्याशी बनाया। लेकिन चतरा के अगर आप इतिहास को देखेंगे, चतरा के इतिहास को अगर जानते हैं 2004 से लेकर 2019 के चुनाव तक में, तो 2004 में आरजेडी के कैंडिडेट वहां से धीरेन्द्र अग्रवाल चुनाव जीते थे, और उसके बाद निर्दलीय नामधारी इंदर सिंह नामधारी 2009 में चुनाव जीते थे। लेकिन 2014 और 2019 में सुनील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव जीते। अब सवाल उठ रहा है कि के एन त्रिपाठी कितने मजबूत कैंडिडेट होंगे। लेकिन इन कैंडिडेट्स के पहले जो सबसे बड़ी बातें आ रही है, क्या लालू अपने कदम को पीछे खींचेंगे। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के लिए वो सीट को लेकर लगे हुए थे। गिरिराज सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, गढ़वा से कई 4 मरतबा विधायक रहे थे, उनको उन्होंने पार्टी में वापसी कराया था, भाजपा से उन्हें फिर वापस आरजेडी में लाया था, और इस प्रयास में थे कि गिरिराज सिंह को चतरा संसदीय सीट से टिकट मिले। और लगातार इसको लेकर के जो जानकारी मेरे पास आई, तेजस्वी प्रसाद यादव ने राहुल गांधी तक से बात की थी कि गिरिराज सिंह को टिकट दिया जाए। अब क्या लालू यादव अपने कदम को पीछे खींचेंगे, या फिर यह भी चर्चा का बाजार गर्म है कि लालू को जब गिरिराज छोड़कर गए हुए तो लालू कहीं गिरिराज सिंह से बदला तो नहीं ले रहे हैं। ये भी बातें सामने आ रही है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कांग्रेस के नाम अनाउंस होने के बाद आरजेडी अपने कदम को पीछे खींचता है, या फिर कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और वहां पर फिर पिछली बार की तरह दोस्ताना संघर्ष होगा। 2019 के चुनाव में सुभाष यादव वहां से आरजेडी से चुनाव लड़े थे, और मनोज यादव
जो बरही से विधायक थे, अभी भाजपा में नेता हैं, वो लड़े थे कांग्रेस पार्टी से चुनाव और दोनों बुरी तरह से पराजित हुए थे। क्या इस बार भी वही दोस्ताना संघर्ष का सीन बन रहा है चतरा में? ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए एक बार कह सकते हैं फिर वहां पर वॉक ओवर मिल जाएगी और भाजपा आसानी से वो सीट निकाल लेगी। लेकिन धनबाद सीट पर, जैसा मैंने बताया कि धनबाद सीट पर अब मुकाबला रोमांचकारी होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोड्डा सीट पर दीपिका पांडे को मेहनत करनी होगी, उनको अपने ही घर में मेहनत करनी होगी, क्योंकि प्रदीप यादव भी दौर में थे और यादव बेल्ट जो परैया हाट में यादवों की संख्या अच्छी खासी है और वहां पर प्रदीप यादव का अच्छा जो है सो अच्छी पकड़ है उनकी वहां पर। साथ ही साथ अगर गोड्डा संसदीय सीट को आप देखेंगे तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो यादवों की संख्या अच्छी खासी, यादव मतदाता अच्छे हैं। मुस्लिम मतदाता भी 4.5 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता हैं गोड्डा संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि गोड्डा संसदीय क्षेत्र में मधुपुर विधानसभा भी पड़ता है, देवघर विधानसभा भी पड़ता है, जरमुंडी विधानसभा भी पड़ता है, पुरैया हाट विधानसभा पड़ता है, गोड्डा विधानसभा पड़ता है और महागामा विधानसभा पड़ता है। ये 6 विधानसभा वाली जो ये सीट है, इस सीट में यादव और मुस्लिम वोट की संख्या अच्छी है। ट्राइबल वोट्स भी हैं, जो बरहेट से सटा हुआ एरिया गोड्डा का, वहाँ पर ट्राइबल वोट्स भी है। जो दुमका से सटा हुआ एरिया, मधुपुर से जो जामतारा वगैरह का सटा हुआ एरिया, वहाँ पर भी ट्राइबल वोट्स हैं। तो अब देखना है कि निशिकांत दुबे जो लगातार ये बातें कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी मैदान में किसी उम्मीदवार को खड़ा भी नहीं कर पा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने वहां से दीपिका पांडे सिंह को मैदान में उतार दिया है। अब बच गई रांची सीट। आखिर क्यों नहीं रांची सीट पर प्रत्याशी का ऐलान हुआ, इसको लेकर के जब मैंने अपने स्तर से जानकारी हासिल की तो पहले रांची संसदीय सीट से सिर्फ सुबोध कांत सहाय का नाम स्क्रीनिंग कमेटी के पास गया था और अन्य जगहों से 2-3 नेताओं के नाम गए हुए थे। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने वहां से, प्रदेश नेतृत्व से और एक नाम देने को कहा, कम से कम 2 नाम आने चाहिए। तो इसके बाद बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनका नाम रांची संसदीय सीट के लिए गया हुआ है और लगातार मीडिया में भी ये बातें आ रही है कि बन्ना गुप्ता को जो है सो रांची से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, बन्ना गुप्ता अभी भी सुबोध कांत से ऊपर नहीं हो पाए हैं। सुबोध कांत का नाम फर्स्ट प्रायोरिटी में अभी भी कांग्रेस पार्टी के पास है और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी देरी होगी उतना ही नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। इसलिए जैसे 3 सीटों का ऐलान हुआ था और जो जानकारी मिली है कि 1-2 दिन के भीतर जो है सो रांची संसदीय सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। अब जो मुकाबला होने जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 3 प्रत्याशी की घोषणा पहले ही कर दी थी। हजारीबाग से जेपी पटेल, लोहरदगा से सुखदेव भगत और कालीचरण मुंडा को खूंटी से उन्होंने प्रत्याशी बनाया था। 3 सीटों के नाम की घोषणा आज कर दी गई है। दीपिका को गोड्डा से, अनुपमा को धनबाद से और केन त्रिपाठी को चतरा से अनाउंस कर दिया गया। 1 सीट रांची बची हुई है। अब चुनाव देखिए किस किस तारीख को है। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में 13 मई को चुनाव है। चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में 20 मई को चुनाव है। गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर में 25 मई को चुनाव है। राजमहल, दुमका, गोड्डा में 1 जून को चुनाव है। झारखंड में जो 4 चरणों में चुनाव होने हैं उसमें यही स्थिति है। अब रांची में जो चुनाव है वो 25 मई को है और आज 16 अप्रैल हो चुका है, यानी समय बहुत कम है। जिस तरह से अन्य सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द इन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी। बहरहाल जो स्थिति बन रही है और इसके बाद जो झारखंड उलगुलान रैली जो निकाली जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि वहीं से जो है सो झारखंड में किस तरह का माहौल क्रिएट होगा, खास करके ट्राइबल समुदाय का, क्योंकि निगाहें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी तरह से अपने कोर वोट जो MMM है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, महतो, मांझी और मुस्लिम, इन 3 वोट पर टिकी हुई है निगाहें पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और इसको लेकर के जो झारखंड उलगुलान रैली जो होने जा रहा है 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान में, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई और सभी दल के बड़े नेता भी उसमें आने की सहमति जता चुके हैं। इसके बाद से क्या रणनीति बनती है और साझा जो कैंपेन होगा चुनाव का,
उसमें किसे किसे शामिल किया जाएगा। स्टार प्रचारक तो मान के चलिए कल्पना सोरेन ही होंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। कांग्रेस से कौन कौन स्टार प्रचारक होते हैं ये भी देखना होगा, और भारतीय जनता पार्टी झारखंड में किन्हें स्टार प्रचारक बनाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब लगभग सीन झारखंड में 2 सीटों को छोड़ करके लगभग सीन क्लियर हो गए हैं। जमशेदपुर और रांची सीट को छोड़कर INDIA गठबंधन ने भी लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब देखना है कि दोनों ही गठबंधन किस तरह से वैतरणी पार करने, चुनावी वैतरणी पार करने में अपने आप को झोंकते हैं, क्योंकि दोनों का ही दावा है कि 14 की 14 सीटें जीतेंगे। अब तो जनता फैसला करेगी कि किसके साथ वो जाती है, किसके पक्ष में उसका मतदान होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रा के समय में जिस तरह से इस बार झारखंड में राजनीतिक दलों ने नारी शक्ति को नमन किया है वो काबिले तारीफ है। और एक जो बातें हमेशा चर्चा में होती थी कि झारखंड में नारी महिला शक्ति को तरजीह जो है सो नहीं दी जा रही है, लेकिन इस बार जो है सो 6 महिला प्रत्याशी प्रमुख राजनीतिक दलों के मैदान में हैं। और इसके बाद अब देखना है कि जनता का रुझान इन महिला प्रत्याशियों के प्रति क्या होता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।